हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 11 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 के क्वेश्चन आंसर को। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1870 एंड 1880। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ ना कि जो लोग थे इंडिया में, वो लोग ब्रिटिश रूल मतलब जो ब्रिटिश का शासन था हमारे इंडिया में 1870 से 1880 के बीच में, वो लोग संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग काफ़ी सारे लॉ क्रिएट कर रहे थे और फिर लोगों को मारते भी थे, ठीक है। और फिर खुद उनके पास वेपन होता था, लेकिन जो हमारे इंडियंस थे उनके लिए एक नया लॉ पास किया था कि कोई भी इंडियंस अपने पास कोई भी वेपन्स नहीं रख सकता, ठीक है। वेपन्स लाइक गन है, ठीक है, ये सब। तो आंसर है हमारा, पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन दी 1870 एंड 1880 ड्यू टू दी फॉलोइंग रीज़न। तो यहाँ तक का जो ये लिखा हुआ है मैंने ना, ये क्वेश्चन से ही है, आप वो क्वेश्चन से लिख सकते हैं। इसमें अगर आप ये 2 पॉइंट्स लिख देते हैं तो इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद करना है। पहला है, इन 1878 the Arms Act was passed under which Indians were not allowed to possess arms, ठीक है। तो 1878 में एक आर्म्स एक्ट जो है वो पास किया गया, जिसके अंदर दिया था कि कोई भी इंडियंस अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। और दूसरा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर ऑल्सो पास अलाउड टू गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वर फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वर्नाकुलर एक्ट जो है ये पास किया गया। तो इसके तहत यह था कि कोई ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी प्रकार की न्यूज़ जो है वो छपेगी नहीं, ठीक है। जो छपेगी उसको पनिशमेंट, जो भी इसे छापेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसके लिए आवाज़ उठाना चाहती थी, ठीक है। तो वो जो हमारे इंडिया में जो भी इरिस्पेक्टिव क्लास के लोग थे, जो काले लोग थे, ठीक है, जो अदर कास्ट के लोग थे, जो जेंडर डिफरेंट जेंडर थे, उन सभी के लिए जो कांग्रेस है वो आवाज़, उनके खिलाफ जो आवाज़ है वो उठाना चाहती थी, ठीक है। आंसर इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। तो आप इतना आंसर लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वॉट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसमें इंडिया पर कौन से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें इंडिया शामिल नहीं था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था, तो हमारे इंडिया पर जो ब्रिटेन था उसका कब्जा था, ठीक है। तो ब्रिटेन तो पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर जो इंडियंस जो लोग थे ना वो भी उसमें घसीट लिए जा रहे थे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, The First World War changed the economical and political situation in India. There was a huge rise in the defense expenditure of Government of India. The government increased taxes on individual and business. There was a great demand for industrial goods due to war, and this resulted in the decline of the European goods imported into India. This in turn gave Indian industrialization to chance to expand their production. यहाँ पर देखो ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उससे आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन जो है हमारे इंडिया में उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए, ठीक है, किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के। और फिर तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है जो टैक्स है वो इंक्रीज़ कर दिया, और फिर जिससे जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स थे, ठीक है, वॉर के लिए, जो भी वॉर के लिए लोहा चाहिए था और जिससे वेपन वगैरह बनती थी, उससे काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी लोगों की। तो फिर क्या किया ना, और उस टाइम पे जब वॉर चल रहा था तो यूरोपियन गुड जो है वो इंडिया में हमारे इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इसी वजह से क्या भी हुआ कि हमारे इंडिया में जो फैक्ट्रियाँ थी ना वो स्थापित हुई और काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रिसोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर। तो जो मुस्लिम लीग था, ठीक है, 1940 में उसने किस चीज़ की मांग की, ठीक है, उनकी मांग क्या थी। आंसर इज, इन 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड अ रिसोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। द रिसोल्यूशन ऑफ 1940 एंड
नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान और पार्टीशन, ठीक है। आंसर इज 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने रिसर्जन की डिमांड की कि हमें जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट में या फिर ईस्टर्न एरिया में इंडिया के, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा डिमांड इसलिए किया था क्योंकि उनकी जो जनसंख्या थी वो काफ़ी कम थी, ठीक है, वो माइनॉरिटी में थे। और तब उस टाइम पे ये मेंशन नहीं था कि पार्टीशन मीन्स बंटवारा होगा या पाकिस्तान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आर द मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो मॉडरेट्स कौन थे और ये लोग कैसे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, ठीक है। आंसर इज दोज कांग्रेस लीडर वर कॉल्ड मॉडरेट हु वर मॉडरेट इन देयर ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। फर्स्ट वन इज दे proposed a greater voice of Indians in the government and in administration, ठीक है। तो ये वो लोग होते थे ना जो आम जनता की जो आवाज़ होती थी उनको गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते थे, ठीक है। उनकी क्या डिमांड है, दे डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन दी गवर्नमेंट। उन्होंने ये डिमांड की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो इंडियंस हैं उनको भी हाई पोस्ट पे रखा जाए। दे वॉन्टेड टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इंडियन। वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया में गवर्नमेंट चल रही है, वो इंडियंस की फीलिंग को जान सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि जो रेडिकल्स थे कांग्रेस में या फिर जो मॉडरेट थे पॉलिटिक्स में, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों थे, ठीक है। तो आंसर इज the radicals within the Congress criticized the moderates for their politics of prayer and gave emphasis on self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intention of the government. People must fight for स्वराज, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि इन लोग का कोई भी इंटेंशन गलत नहीं है, ये लोग अच्छे पीपल्स थे और जो चाहते थे कि जो इंडियंस है ना उन वो लोग स्वराज के लिए फाइट करें। मॉडरेट से वो जो भी हमारे इंडियंस थे वो उनके साथ थे, उनकी जो भी डिमांड होती थी वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी। तो आपको डिस्कस करना है डिफरेंट जो भी हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चले भारत के अलग अलग हिस्से में, ठीक है, और आप गांधी जी को क्या समझते, ठीक है। तो आंसर इज इन खेड़ा गुजरात पटीदास पीजेंट organized non-violent campaign against the high land revenue demanded for the British। तो यहाँ पर देखो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है वहाँ के किसानों ने ये एक नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें लैंड रेवेन्यू मतलब कि जो ब्रिटिश थी ना उनको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़े थे लैंड पे। इन असम टी गार्डन लेवर्स डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन दियर वेज। असम में क्या हुआ, जो गार्डनर्स थे, जो गार्डन में लेवर्स थे, उन्होंने अपने लिए जो वेजेस उनकी जो तनख्वाह थी उसको बढ़ाने के लिए लड़ाई की, फाइट की। इन कोस्टल आंध्र एंड तमिलनाडु लिक्विड शॉप वर पिक्टेड। और फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो लिक्विड शॉप थे उनको बंद कर दिया गया। इन पंजाब द सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंत फ्रॉम दियर गुरुद्वारा। तो पंजाब में क्या हुआ, तो सिखों ने क्या किया ना, गुरुद्वारा में जो करप्ट महंत से, ठीक है, उन सभी को गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द शॉर्ट लॉ। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला क्यों किया। सो आंसर इज गांधी जी चूज टू ब्रेक द शॉर्ट लॉ बिकॉज इन हिज व्यू इट इज अ सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट सिंस इट इज such an essential item of our food that is used by the rich or the poor person in the same quantity। तो यहाँ पर देखो गांधी जी ने शॉर्ट लॉ को तोड़ने का इसलिए बोला क्योंकि जो नमक है ना वो हमारी एक कॉमन है, ठीक है। हम सभी लोग बिना उसके खाना नहीं पका सकते हैं, कोई गरीब हो या अमीर अपने खाने में उसे उतने ही अमाउंट यूज़ करता है जितनी उसको नीड होती है। तो नमक के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते इतनी हाई क्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डिस्कस दोज डेवलपमेंट ऑफ 1937-47 पीरियड दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपको वो जो भी डेवलपमेंट थे जिसकी वजह से 1937 और 47 के पीरियड में पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। सो आंसर इज द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930 अलाउड द लीग विथ इट्स सोशल सपोर्ट
The league sought to enlarge its support in early 1940 which most कांग्रेस लीडर इन जेल। तो यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस थी ना वो फेल हो चुकी थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जो बोला था उन सभी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। उन्हें कोई भी सोशल सपोर्ट आसानी से मिल जा रहा था। और फिर 1940s की अर्ली एज में ना काफ़ी सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया। और फिर उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि जो कांग्रेस लीडर्स थे वो जेल में भी बंद किए गए थे। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.